स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट, कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से एक्ट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और उस दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में क्या करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। ये चीज याद रहनी चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी मौजूदगी में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखा देता हूं। जैसे क्लोरीन जो है Cl2, क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है जी, मैं यहां लिख लेता हूं क्लोरीन। ये जब रिएक्ट कर रही है क्लोरीन गैस, जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या होगा कि हमारे पास क्या क्या आ जाता है रिएक्शन के तौर पे, सॉरी प्रोडक्ट के तौर पे, यानी इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या आ जाता है HCl, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास O2, ठीक है, O2 ऑक्सीजन जो है वो गैस आ जाती है O2। तो इस इक्वेशन को हम अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं। तो ये क्या है कि जो क्लोरीन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो H2O2 है ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 क्या है यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इस वक्त, उसने जब रिएक्ट किया तो हमारे पास HCl प्लस O2 आ गया। यानी इसने क्या किया, क्लोरीन की जो है रिडक्शन कर दी। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन में ऐड हो गया। यहाँ पे क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, तो यहाँ पे किस में आ गया? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई जी। ठीक है जी, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हुई है जी। ठीक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव किया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ने, और क्लोरीन की उसने क्या कर दी है जी? रिडक्शन कर दिया है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे उस बिहेव कर रहा है यहाँ पे, और क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह का हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमने एक रिएक्शन देखा, इसी तरह का एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे, और वो हम देखते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है, यानी मेटल ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, सॉरी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो क्या करता है कि मेटल ऑक्साइड जिसमें हमारे पास क्या है, सिल्वर ऑक्साइड है, इसको इसकी जो है किस तरह से रिडक्शन करता है हम देख लेते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड जो है ये सॉलिड स्टेट में होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये एक्वस स्टेट में होगा। तो जब इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है, जब इसकी रिडक्शन होगी सिल्वर की, तो सिल्वर फ्री मेटल की फॉर्म में यहां आ जाएगा Ag, ये आ गया सिल्वर, ठीक है जी। और उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा कि वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, H2O वाटर, और उसके साथ ही ऑक्सीजन गैस O2 ऑक्सीजन गैस, इसको मैं G लिख लेता हूं, यानी ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, और सिल्वर जो है ये सॉलिड स्टेट में होगा। इसको हम देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं, तो इसको हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे 2 है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो सिल्वर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +1 से यहाँ पे सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। चार्ज जो है वो इस पर से रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो गया। और किसने रिड्यूस किया? रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? वो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था जी। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहां बिहेव कर रहा है। इसी तरह हम एक और रिएक्शन देख लेंगे यहाँ पे अभी, तो हमें बात मजीद क्लियर हो जाएगी कि
हमारे पास जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, अगर पोटेशियम पर मैग्नेट जो है उसको ट्रीट करें हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा, मैं इस रिएक्शन को यहां पे दिखा देता हूं कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में है यहां पे। इसी तरह हमारे पास और क्या है जी, हमारे पास आ जाता है जी पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, और उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसके साथ ये क्या है जी एक्वस फॉर्म में है, और KMnO4 भी जो है ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये मैं इसकी स्टेट लिख लेता हूं। तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो हम क्या कहेंगे कि जो एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास मैग्नीज सल्फेट MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, और ये भी एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। बाकी मैं रिएक्शन यहां पे नीचे लिख लेता हूं। इसके बाद और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा H2O वाटर, और हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलेगी O2, और ये गैसियस स्टेट में है। वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मुझे 5 लगाना पड़ेगा, 5 लगा लिया जी मैंने इसको यहाँ पे। इसी तरह मुझे पोटेशियम पर मैग्नेट, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, H2SO4 के साथ मुझे 3 लगाना पड़ेगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है वाटर के साथ 8 हो जाएगा, तो तमाम जो है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ 5 लगाऊंगा जब मैं यहाँ पे, तो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ये था जी रिएक्शन, जो आज हमने देखा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। हमने बात की कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। किस तरह से कि जब ये रिएक्ट करता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस ऑक्सीजन में, यानी ये जो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, और उसके बाद या फिर ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस जो है बन रही है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।